ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण का अगला अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैंने स्वयं एवं विष्णु जी, देवता, मुनि, नाग, सिद्ध सब ने शिवजी जी के निकट जाके देखा कि शिवजी जी शक्ति सहित विराजमान है। हम सब ने उनकी स्तुति की और विनती करते हुए कहा, हे महाराज, जब हमको आपने उत्पन्न किया था तब आपने प्रण किया था कि हम तुम्हारे उपकार के लिए रुद्र नाम से अवतरित होंगे। सो ऐसा ही हुआ। आपने अपनी प्रतिज्ञा अनुसार अवतार लिया। अब आप हम पर कृपा करें। मैं और विष्णु जी ये कहकर चुप हो गए। यह सुनकर सदाशिव बोले, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, मुझे तुम दोनों अत्यंत ही प्रिय हो। तुम यहाँ मुनियों के साथ किस लिए आए हो, सो मुझे सब ठीक ठीक बताओ। शिवजी जी के ऐसे वचन सुनकर हमने यह समझा कि अब मनोकामना अवश्य सिद्ध होगी। तब विष्णु और मैंने हाथ जोड़ के उनसे निवेदन किया कि हे प्रभु, पहले आपने कहा था कि हम विवाह करके लोक कार्य सिद्ध करेंगे, सो अब वह समय आ गया है। अब आप अपने वचन का पालन कीजिए। शिवजी जी ये सुनकर हंसते हुए बोले, हम तो योगी हैं, हमें विवाह भोग से क्या संबंध। हमारा शरीर अवधूत है, हमारी सामग्री भी अशुभ है। हम इसी दशा में बहुत प्रसन्न हैं। देखो, लोग विवाह से अधिक दूसरा कोई आनंद नहीं मानते, परंतु वह एक कारागृह के समान है, जैसा कि वेद भी कहते हैं। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। तुम उसके करने के लिए और मुझसे कहते हो। अच्छा, फिर भी मैं अपना वचन पूरा करूँगा और विवाह करूँगा, परंतु इसके साथ एक बात अवश्य है कि मैं जिस प्रकार की स्त्री कहूँगा, तुमको मेरे लिए उसी प्रकार की स्त्री ढूंढनी पड़ेगी। वह स्त्री ऐसी हो जो हमारे तेज को सहस के, वह परम सुंदरी, कीर्ति युक्त हो और वह मेरी बात माने, पूरी तरह से मेरी सेवा करे। शिवजी जी के ऐसे वचन सुनकर मैंने और विष्णु ने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया कि हे प्रभु, आपके योग्य सर्वगुण संपन्न दक्ष प्रजापति की पुत्री है, जो आपके लिए ही महाकठिन तप कर रही है। आप वहां चल के उनको वरदान दीजिए और उनसे विवाह कीजिए। इतना कहकर हम लोग शांत हो गए। तब शिवजी जी ने हंसकर कहा, तथास्तु। शिवजी जी के ऐसे वचन सुनकर देवता और मुनि आदि जय जयकार करने लगे। इसके पश्चात सब विदा हो गए। उधर शिवजी जी अपने गणों सहित सती को वर देने के लिए उसी स्वरूप में जिनका सती ध्यान करती थी, सती के पास जा पहुँचे। सती के मन में उस समय वह स्वरूप जिनका सती ध्यान कर रही थी लुप्त हो गया। अब चिंतित होकर सती ने नेत्र खोले और अपने सम्मुख उसी स्वरूप को देखा। सती ने उन्हें पहले तो प्रणाम किया, फिर अपने हृदय में उस स्वरूप का ध्यान धर के लज्जा से मस्तक नत कर लिया और आनंद में मगन हो वे शांत बैठी रही। उन्होंने कुछ ना कहा। उस समय सती को जो आनंद हुआ उसका वर्णन कठिन है। शिवजी जी सती को शांत देखकर बोले, हे दक्ष प्रजापति की पुत्री, हम तुम्हारे तप से बहुत ही प्रसन्न हुए हैं। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांगो। यद्यपि शिवजी जी सती की मनोकांक्षा जानते थे, परंतु सती का वचन सुनने को यह आज्ञा दी। फिर भी सती कुछ न कह पाई और शांति रही। सती का यह भाव देखकर शिवजी जी को बहुत भला लगा। फिर बोले, मांगो मांगो, विलंब ना करो, तुम्हारी सारी मनोकांक्षा पूरी होगी। इतना कहकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार जब शिवजी जी ने बार बार कहा, तब सती बोली, हे महाराज, आप अंतर्यामी हैं। आप मेरे मुख से अपनी प्रीति सुनना चाहते हैं, सांसारिक जीवों की भांति पूछते हो। मेरा मनोरथ सुनिए। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पति हो, मेरे साथ विवाह करके मुझको अपने घर की दासी बनाए। शिवजी जी ने सती के ऐसे वचन सुनकर प्रसन्न होकर तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शिवजी जी से ऐसा वरदान पाकर सती अत्यंत प्रसन्न होकर अपने घर पहुंची। सती की सखियों ने उसके माता पिता को सती का संपूर्ण वृत्तांत बताया। ये सुनकर
उनके माता पिता अत्यंत ही प्रसन्न हुए और इतना कहकर सूत जी बोले, हे मुनियों, जब देव ऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से ये कथा सुनी तो वो बोले, हे ब्रह्मा जी, आपके द्वारा वर्णित यह चरित्र सुनकर मेरे संपूर्ण दुख नष्ट हो गई है। मुझे बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ है। अब आगे की और जो भी घटना हुई है उस पर भी प्रकाश डालिए। हे पिता, आपके समान शिवजी जी की पूजा करने वाला संसार में और कोई नहीं है। नारद जी ने यह बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब मुझको यह वृतांत मालूम हुआ तो मैं प्रसन्न होकर शिवजी जी के पास गया और वहां हाथ जोड़कर उनकी बहुत स्तुति की और निवेदन किया कि मुझे क्या आज्ञा है। शिवजी जी ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मा, स्त्री ने हमारी बहुत ही आराधना की है और हमने उनको वर दिया है, सो तुम दक्ष प्रजापति के पास जाकर कहो कि वह हमारे विवाह की तैयारी करे। यह कहकर शिवजी जी ने मुझे विदा किया और उनकी आज्ञा पाकर दक्ष के पास जाके पहुंचा और शिवजी जी की आज्ञा उन्हें कह सुनाई। ये सुनकर दक्ष शुभ लगन का विचार करके विवाह की सामग्री एकत्रित करने लगे। उन्होंने रत्नों सहित शिवजी जी के पास लगन भेजा और यह समाचार सबको कहला भेजा। ये देखकर गण अत्यंत ही प्रसन्न होकर इधर उधर दौड़ने लगे और दोनों ने ही पूरी तैयारी हुई और तदुपरांत शिवजी जी बारात सजाकर दक्ष प्रजापति के नगर की ओर चल पड़े। बारात जब दक्ष प्रजापति के नगर के निकट पहुंची तब शिवजी जी ने सप्त ऋषियों को दक्ष के पास भेजा। दक्ष प्रजापति बारात को नगर के निकट आया जानकर अगवानी के लिए चले और वह सबसे भेंट करके हाथ जोड़ के बारात को अपने मंदिर में ले गए। और उस समय मैं, विष्णु, अष्टवसु, 11 रुद्र, 12 सूर्य, सिद्ध, भूत प्रेत, गंधर्व, किन्नर, विद्याधर, देवता, मुनि, अप्सराएं शिवजी जी सहित दक्ष के द्वार पर जा पहुँचे। चारों ओर से सब ओर से जय जयकार होने लगा। वेद एवं कुल की रीति के अनुसार सब कार्य हुए, गायन हुआ। दक्ष प्रजापति ने ब्राह्मणों को बहुत सा दान देकर बारात के ठहरने के लिए अति उत्तम स्थान की व्यवस्था की, जहाँ सब बारात ठहरी। फिर दक्ष ने मुझको बुलाकर कहा कि विवाह वेद के अनुसार कराओ, जिससे मेरी पुत्री सुखी और पति की प्यारी हो और उसके अनेक संतानें हो। इसके पश्चात बारातियों को अनेक प्रकार के उत्तम भोजन खिलाए और उनमें से 4 प्रकार के भोजन 6 रसों के स्वाद थे। बाराती इस प्रकार के स्वादिष्ट भोजन पाकर और अनेक प्रकार के व्यंग सुनकर अत्यंत ही प्रसन्न हुए। उस समय वहां सभी प्रसन्न दिखाई देते थे। भोजन के उपरांत पान बांटे गए। सब लोग शिवजी जी की स्तुति करने लगे। भोजन आदि से निवृत्त होकर लगन ठहराकर शिवजी जी के आगमन के लिए सूचना भेजी। शिवजी जी तुरंत आए। तब दक्ष प्रजापति शिवजी जी को अंदर ले गए और उन्होंने प्रसन्न होकर सर्वप्रथम शिवजी जी के चरणों को स्वयं धोया और फिर सोने की चौकी पर बिठाया। मैंने सब कार्य समयोजित किया और स्त्री को बुलाया। उन्हें देखकर सबने प्रणाम किया। तब मैंने और विष्णु जी ने दक्ष को कन्यादान का जो समय बताया, उस समय दक्ष ने कोक्ष, जल और पुत्री का हाथ शिवजी जी के हाथ में दिया। हे नारद, लोक में यही सर्वप्रथम कन्यादान हुआ और तब से विवाह की यही रीति संसार में फैल गई। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।